अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है सेल बायोलॉजी के अंदर। तो आज हम डिस्कस करते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। सबसे पहले हम जब भी कोई टॉपिक स्टडी करते हैं, इसके जो सुर्खी होता है, इसको हमें पहला समझना होगा। इसका जो नेम या जो टॉपिक सेंटेंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। नेम से तो ये ज़ाहिर है कि टिश्यू टिश्यू तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेल दूसरे सेल के साथ मिल के हमारे पास टिश्यू बनता है। और कल्चर से क्या मुराद है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। कल्चर कल्चर जिसको हम कल्चर मीडिया या मीडियम, ये सेल्स, ये टिश्यू जहाँ पर ग्रो करता है, जहाँ पर लाइफ इसका स्पेंड होता है, तो इसको हम कल्चर कहते हैं। उस कल्चर को हम कल्चरल मीडिया भी कहते हैं। उस कल्चरल मीडिया में हमारे पास वो चीज़ें मुयसर होंगे जो कि एक टिश्यू के ग्रोथ के लिए काफ़ी हो। मतलब कल्चर को हम कल्चर मीडिया भी कह सकते हैं, कल्चरल मीडिया। तो अब टिश्यू कल्चर, ये नाम से या टॉपिक से जो कि सुर्खी है, इससे हमें पता चला कि यहाँ पर हम कुछ सेल्स लेते हैं या टिश्यू लेते हैं, टिश्यू लेता है वो एक मीडिया, एक कल्चरल मीडिया में हम उसको रखते हैं। फिर इसके बाद वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म, प्लांट बनेगा। अब ये एक साइंटिस्ट था सबसे पहले, जो कि अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था, मॉन्ट्रोज थॉमस बोरोज। इसने इसको इंट्रोड्यूस्ड किया। साइंटिस्ट का नाम ये मॉन्ट्रोज थॉमस बोरोज। इसने इसको इंट्रोड्यूस्ड किया। और ये इन विट्रो प्रोसेस है। इन विट्रो एक इन विवो होता है। इन विवो लिविंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको हम इन विट्रो प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये आउट ऑफ लिविंग सिस्टम है, इन विट्रो प्रोसेस है और टूटीपुटेंट प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसलिए हम इसको टूटीपुटेंट कहते हैं। टूटीपुटेंट प्लांट या ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कुछ सेल्स से वो पूरा प्लांट या पूरा एनिमल बन सकता है, उसको हम टूटीपुटेंट प्लांट या एनिमल कहते हैं। सेल्स फ्रॉम इमोर्टलाइज्ड लाइन। अब सेल्स जो टिश्यू होता है या जो सेल्स होता है, वो हम कहाँ से उठा लेते हैं? ये हम प्राइमरी सेल्स, एक ऑर्गेनिज्म से, इसके प्राइमरी सेल से, जिसको हम इमोर्टलाइज्ड लाइन कहते हैं, उन्हीं से उठा लेते हैं। अब इमोर्टलाइज्ड मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, उसके अंदर कोई डिजीज है, तो उसका जो सेल्स लाइनिंग है, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसके सेल लाइनिंग है। अब हम ये प्लांट सेल लाइनिंग है, इसको डिजीज हो चुका है। अब हम चाहते हैं ये तीन सेल ये डिजीज्ड है, या इसको हम इमोर्टलाइज्ड लाइन भी कहते हैं। अब इससे हम जो इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स कौन सा है, इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल सेल्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये वाला, मुझे लगा कि जो सेल्स है ये नॉर्मल सेल्स है। ये नॉर्मल सेल्स में उठा लेता हूँ, ये मैं उठा लेता हूँ एक कल्चर के अंदर, कल्चरल मीडिया के अंदर मैं उसे रखता हूँ। कुछ स्टेप्स हैं, मैं दूसरा वो स्टेप वाइज या डायग्राम में मैं बता दूंगा, उससे गुजारते हम इसको गुजारते हैं, फिर वो पूरा प्लांट बनेगा। अब वो फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर? फ़ायदा ये हुआ कि ये डिजीज्ड प्लांट था, इसका जो इमोर्टलाइज्ड लाइनिंग था, मतलब जो इफेक्टेड सेल्स थे,
उनसे हमने कौन से सेल उठा लिए, जो सेल्स नॉर्मल सेल्स थे, हेल्थी सेल्स थे, उसको हमने उठा लिए एक ऑर्गेनिज्म से। अब अक्सर प्लांट में हम कहाँ से वो सेल्स उठा लेते हैं? प्लांट में हम अक्सर ये सेल्स, फॉर एग्जांपल हम एपिकल बड से, जो कि प्लांट के टॉप पर होता है, ये हमारे पास, मैं इसको मिटाता हूँ, ये हमारे पास प्लांट है और ये इसका रूट्स है। यहाँ पर जो टॉप पर होता है ये एपिकल बड कहलाएगा, ये एपिकल बड कहलाएगा। यहाँ पर इससे हम प्लांट के कुछ सेल्स लेते हैं जिसको हम प्राइमरी सेल्स है, या ऑर्गेनिज्म के प्राइमरी सेल्स से हम कुछ सेल्स उठा लेते हैं, या इसके लीव्स जो कि पत्ते होते हैं यहाँ पर, इससे भी हम कुछ सेल्स उठा सकते हैं। तो ये पॉइंट तो समझ आ गया, सेल्स फ्रॉम इमोर्टलाइज्ड लाइन और कल्चर मीडियम। ये चौथा पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कल्चर मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं। कल्चर मीडियम के सिवा के बगैर ये प्रोसेस नामुमकिन है, क्योंकि कल्चर मीडियम में हमारे पास सारे वो इम्पोर्टेंट, जैसे वाटर होता है, H2O होता है यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूट्रेंट्स होते हैं, और इसी तरह एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है वो यहाँ कल्चर मीडियम में होता है। तो फिर ये सारे जो है इस प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट में भी हो सकता है, ज़्यादातर प्लांट में हो सकता है। ये टिश्यू कल्चर जो हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स पर, बहुत ही ज़्यादा हम प्लांट्स पर, लेकिन कुछ एनिमल्स में जैसे फ्लेनेरिया है। अब फ्लेनेरिया ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है। अब इसको इसके कुछ सेल्स हम उठा लेते हैं। हम अगर फ्लेनेरिया को कट करते हैं, फिर उसको इसके जो कुछ सेल्स हैं या टिश्यू हैं, हम उसको कल्चर मीडियम प्रोवाइड करके वो पूरा फ्लेनेरिया बन सकता है। ये तो ऑर्गेनिज्म की बात हुई। बाकी बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम उसके एक हिस्सा काटते हैं वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे एक फिंगर कट गई, फिंगर हमने मतलब काटा, फिर इसके बाद वो रिहेबिलिटेट, या मतलब वो इसे एक फिंगर से वो पूरा एनिमल नहीं बन सकता। लिवर ये दूसरा मिसाल है जो कि एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन से हम कुछ सेल्स उठा लेते हैं, मतलब जो लिवर है, ये हमारे पास, ये हमारे पास लिवर है, सॉरी ये लिवर है। अब लिवर के ये एरिया, मतलब ये अफेक्टेड है, इसका जो ये अफेक्टेड एरिया है और ये नॉर्मल है। अब ये बढ़ेगा, ये जो अफेक्टेड एरिया है या जो अफेक्टेड सेल्स हैं ये और बढ़ेगा, पूरा के पूरा लिवर वो ख़त्म कर देगा। अब हम इससे कुछ नॉर्मल सेल्स उठा लेते हैं, इसको टिश्यू कल्चर प्रोसेस से गुजारते हैं। फिर यही जो फीस हमने फॉर एग्जांपल ये वाला फीस हमने उठा लिया, इससे पूरा लिवर बनेगा, इससे पूरा नॉर्मल लिवर बन सकता है। तो ये एनिमल में इसका ऑर्गन लेवल पर, ऑर्गेनिज्म नहीं। अब इस लिवर से पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, इस लिवर से लिवर ही बन सकता है जो कि एक ऑर्गन है। अब इसकी मिसाल प्लांट्स में ऑर्चिड है, इसी तरह एस्पारागस है, और टोमेटो के जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इसी तरह बहुत ही मतलब हमारे पास जो फ्लावरी प्लांट होते हैं या जो फ्रूटफुल प्लांट होते हैं, इसी तरह क्रॉप्स में ये सारा प्रोसेस हम
यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही मतलब आगे वो चली गई है। तो बहुत से ही हमारे प्लांट्स बहुत ही प्लांट्स वो टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से वो गुजारते हैं। अब जाते हैं प्रोसेस स्टेप्स की तरफ। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसा होता है, हम सेल्स उठा लेते हैं प्राइमरी सेल से या एक ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स में। हम इसके ये प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है हमारे पास, इसका जो टॉप पर होता है, टॉप को हम इसको एफिकल बड कहते हैं। यहाँ से भी हम सेल्स उठा सकते हैं, और लीफ जो पत्ते होते हैं यहाँ से भी हम सेल्स उठा सकते हैं। तो अब सेल्स या टिश्यू हम उठा लेते हैं, इसको एक डिश के अंदर, एक ओपन कंटेनर आप भी कह सकते हो, वहाँ पर ये कुछ सेल्स ये हम रखते हैं। अब पहले से यहाँ पर क्या मौजूद होगा, मीडिया जिसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम यहाँ पर पहले से ही मौजूद होगा। अब इस कल्चर मीडियम में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, और H2O वाटर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये केलस बनेगा। कुछ टाइम बाद ये क्या बनेगा, केलस बनेगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। केलस को हम और क्या नाम दे सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। क्या मकसद है इस केलस का, क्या मकसद है, क्यों हम उसको ये नाम भी दिया कि ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। यहाँ पर जो सेल्स हैं इसका तकदीर मालूम नहीं है कि कौन सा सेल शूट्स बनाएगा, कौन सा सेल्स रूट्स बनाएगा, और कौन सा सेल्स इसका जो स्टेम है वो बनाएगा। इसीलिए इस केलस को हम अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके बाद हम इस केलस को ग्रोथ हार्मोन क्या क्या हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास पहला वो होगा एग्जिन हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जिन ग्रोथ हार्मोन है, हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कुछ सेल्स वो क्या बनाएगा, वो शूट्स बनाएगा, जो शाखे होते हैं शूट्स बनाएगा। इसी तरह फिर इसके बाद दूसरा जो ग्रोथ हार्मोन है साइटोकिनिन वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो क्या कुछ सेल्स से क्या बनाएगा, वो रूट्स बनाएगा, प्लांट्स के वो रूट्स बनाएगा। इसी तरह ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ। डिफरेंशिएशन प्रोसेस ये कि इसको कहते हैं, ये पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप मतलब केलस बना, और फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन, हमने ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड किया, वो डिफरेंशिएट हुआ। कुछ सेल्स रूट्स में कन्वर्ट हुए, कुछ सेल्स ने स्टेम बनाया, कुछ सेल्स ने शूट्स बनाए। इसी तरह हमारे पास ये पूरा प्लांट ही बना। हमारा जो पर्पस था, जो मकसद था, डिफरेंशिएशन के बाद पूरा प्लांट बना। डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ हार्मोन हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑक्सिन है शूट्स के लिए, और साइटोकिनिन है रूट्स के लिए। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये है क्रॉप सील्ड में
फसल के पैदावार के लिए। अब ये एक तो एक प्लांट हमें नहीं चाहिए। क्रॉप्स के लिए हमें नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए, नंबर ऑफ प्लांट्स। इसी तरह वेल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं ये हमारे विव के अंदर, हमारे स्टडी के अंदर होते हैं। हम इसको मतलब स्टडी करते हैं कि हमने इसको कल्चर टिश्यू को कल्चर मीडिया प्रोवाइड किया, फिर इससे खेलस बना। हम ये भी हम रिव्यू करते हैं, और इसके बाद वो हम ग्रोथ हार्मोन इसको प्रोवाइड करते हैं, फिर वो पूरा प्लांट बनेगा। ये हमारे कंट्रोल के अंदर ही होगा। वेल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है और वेल कंट्रोल्ड प्रोसेस है इसका। और डिजीज प्लांट कैन बी सर्वाइव्ड। ये जो डिजीज, ये पॉइंट है, डिजीज प्लांट कैन बी सर्वाइव्ड। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये मतलब बहुत ही अच्छा वो प्रोडक्ट देता है। तो इसको कोई डिजीज़ लगा है, कोई डिजीज़ लगा है, मतलब यहाँ पर डिजीज़ लगा है। हम सेल्स उठा लेते हैं एफिकल बड से, एफिकल बड से हमने सेल्स उठा लिए, फिर टिश्यू कल्चर से प्रोसेस, टिश्यू के कल्चर के प्रोसेस से हम वो गुजारते हैं, वो हमारे पास पूरा प्लांट बनेगा। अब ये अच्छा प्लांट था, ये ख़त्म होने वाला था, लेकिन हमने होशियारी की, इससे नॉर्मल सेल्स ले लिए और टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से गुजार दिए, वो हमारे पास दोबारा नॉर्मल प्लांट ही बना। तो डिजीज प्लांट कैन बी सर्वाइव्ड, मतलब जो डिजीज प्लांट था वो हमने सर्वाइवेंस के लिए रखते हैं, मतलब वो बच ही गया। कैन बी, ये जो लास्ट पॉइंट है, कैन बी कैरीड एवरीवेयर। हमारे पास जो प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, हर जगह आप ले जा सकते हो। इससे कोई पसंदीदा प्लांट हो तो उसके टिश्यू या सेल्स हम लेते हैं, फिर इसको टिश्यू कल्चर से के प्रोसेस से गुजारते हैं। जहाँ भी आप इसको मतलब लेते हो, आप वो ले जा सकते हो, क्योंकि ये हमारे ही मतलब ट्यूब के अंदर होगा। ट्यूब के अंदर ट्यूब आप ले जा सकते हो। प्लांट्स जो क्रॉप्स है वो आपने कल्चर मीडियम उसको प्रोवाइड किया है, वो आप ले जा सकते हो। तो ये हमारा टिश्यू कल्चर का टॉपिक है, वो पूरा हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।